हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि और वार का विशेष महत्व होता है और इन तिथियों का पालन करते हुए भक्तजन अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए धार्मिक क्रियाओं का पालन करते हैं। इन्हीं तिथियों में एक महत्वपूर्ण तिथि है हनुमान जयंती, जिसे चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन भगवान हनुमान का जन्म हुआ था और उनके जन्म को लेकर हर साल श्रद्धालु विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस साल हनुमान जयंती का पर्व 2025 में 12 अप्रैल शनिवार को मनाया जाएगा। हालांकि इस दिन को लेकर कई प्रकार के भ्रम हैं, लेकिन उज्जैन के प्रसिद्ध आचार्य आनंद भारद्वाज के मुताबिक वैदिक पांचांग के हिसाब से ये पर्व 12 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। चैत्र पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को सुबह 3:20 से शुरू होकर 13 अप्रैल को सुबह 5:52 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के आधार पर हनुमान जयंती 12 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस बार हनुमान जयंती को लेकर एक और विशेष बात यह है कि 57 वर्षों के बाद एक विशेष योग बन रहा है। 1968 के बाद ये पहला मौका होगा जब पंचग्रही योग के तहत हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस बार हनुमान जयंती के दिन हस्त नक्षत्र में पंचग्रही योग मीन राशि में बन रहा है। इस विशेष योग में सूर्य, शनि और राहु की त्रियुति के साथ शुक्र का और बुध का संयोग भी है। पंचग्रही योग के साथ साथ बृहस्पति और शुक्र के गोचर की स्थिति को देखकर इस समय धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति के साथ साथ शुक्र वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो इस योग को और भी सशक्त बनाता है। तो अब जान लीजिए कि आखिर हनुमान जी को प्रसन्न करने के आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। हनुमान जयंती के दिन भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। भक्तगण इस दिन हनुमान जी के विभिन्न मंत्रों का जाप करते हैं ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमत स्तोत्र का पाठ, हनुमान वडनावल स्तोत्र, हनुमान साटिका और पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ इस दिन विशेष रूप से किया जाता है। इन पाठों से हनुमान जी की आशीर्वाद प्राप्त होती है और जातक के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य, सुरक्षा और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी को सिंदूर और गुड़ चने का भोग अर्पित करना होता है। इसके बाद उनका आशीर्वाद सदा बना रहता है। बता दें कि हनुमान जी की पूजा और उनकी आराधना से जीवन में कई समस्याओं का समाधान होता है। भक्तों का विश्वास है कि हनुमान जी की असीम शक्ति से सभी कष्टों को दूर करते हैं और भक्तों को साहस प्रदान और शक्ति प्रदान करते हैं। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से न केवल भक्तों के शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होते हैं, बल्कि वे धन, संपत्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति करते हैं। बता दें कि हनुमान जयंती का पर्व सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि यह भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जब वे अपनी आस्थाओं को और गहरे स्तर पर महसूस करते हैं। हनुमान जी की पूजा के समय जीवन में संयम, साहस, भक्ति और समर्पण की भावना को बल मिलता है। यह दिन आत्मा, संयम, कर्म की निष्ठा और भगवान के प्रति भक्ति को सीख देता है। इस दिन का इसलिए भी महत्व बढ़ जाता है क्योंकि यह एक नई ऊर्जा और शक्ति देने वाला पर्व है जो जीवन में सकारात्मकता और उत्साह भरता है। इस हनुमान जयंती पर जब पंचग्रही योग का संयोग बन रहा है तो ये समय भी और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस विशेष पर्व को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाकर हम अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि और वार का विशेष महत्व होता है और इन तिथियों का पालन करते हुए भक्तजन अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए धार्मिक क्रियाओं का पालन करते हैं। इन्हीं तिथियों में एक महत्वपूर्ण तिथि है हनुमान जयंती, जिसे चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन भगवान हनुमान का जन्म हुआ था और उनके जन्म को लेकर हर साल श्रद्धालु विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस साल हनुमान जयंती का पर्व 2025 में 12 अप्रैल शनिवार को मनाया जाएगा। हालांकि इस दिन को लेकर कई प्रकार के भ्रम हैं, लेकिन उज्जैन के प्रसिद्ध आचार्य आनंद भारद्वाज के मुताबिक वैदिक पांचांग के हिसाब से ये पर्व 12 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। चैत्र पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को सुबह 3:20 से शुरू होकर 13 अप्रैल को सुबह 5:52 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के आधार पर हनुमान जयंती 12 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस बार हनुमान जयंती को लेकर एक और विशेष बात यह है कि 57 वर्षों के बाद एक विशेष योग बन रहा है। 1968 के बाद ये पहला मौका होगा जब पंचग्रही योग के तहत हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस बार हनुमान जयंती के दिन हस्त नक्षत्र में पंचग्रही योग मीन राशि में बन रहा है। इस विशेष योग में सूर्य, शनि और राहु की त्रियुति के साथ शुक्र का और बुध का संयोग भी है। पंचग्रही योग के साथ साथ बृहस्पति और शुक्र के गोचर की स्थिति को देखकर इस समय धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति के साथ साथ शुक्र वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो इस योग को और भी सशक्त बनाता है। तो अब जान लीजिए कि आखिर हनुमान जी को प्रसन्न करने के आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। हनुमान जयंती के दिन भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। भक्तगण इस
दिन हनुमान जी के विभिन्न मंत्रों का जाप करते हैं ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमत स्तोत्र का पाठ, हनुमान वडनावल स्तोत्र, हनुमान साटिका और पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ इस दिन विशेष रूप से किया जाता है। इन पाठों से हनुमान जी की आशीर्वाद प्राप्त होती है और जातक के जीवन में सुख शांति, स्वास्थ्य, सुरक्षा और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी को सिंदूर और गुड़ चने का भोग अर्पित करना होता है। इसके बाद उनका आशीर्वाद सदा बना रहता है। बता दें कि हनुमान जी की पूजा और उनकी आराधना से जीवन में कई समस्याओं का समाधान होता है। भक्तों का विश्वास है कि हनुमान जी की असीम शक्ति से सभी कष्टों को दूर करते हैं और भक्तों को साहस प्रदान और शक्ति प्रदान करते हैं। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से न केवल भक्तों के शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होते हैं, बल्कि वे धन संपत्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति करते हैं। बता दें कि हनुमान जयंती का पर्व सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि यह भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जब वे अपनी आस्थाओं को और गहरे स्तर पर महसूस करते हैं। हनुमान जी की पूजा के समय जीवन में संयम, साहस, भक्ति और समर्पण की भावना को बल मिलता है। यह दिन आत्मा, संयम, कर्म की निष्ठा और भगवान के प्रति भक्ति को सीख देता है। इस दिन का इसलिए भी महत्व बढ़ जाता है क्योंकि यह एक नई ऊर्जा और शक्ति देने वाला पर्व है जो जीवन में सकारात्मकता और उत्साह भरता है। इस हनुमान जयंती पर जब पंचग्रही योग का संयोग बन रहा है तो ये समय भी और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस विशेष पर्व को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाकर हम अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि और वार का विशेष महत्व होता है और इन तिथियों का पालन करते हुए भक्तजन अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए धार्मिक क्रियाओं का पालन करते हैं। इन्हीं तिथियों में एक महत्वपूर्ण तिथि है हनुमान जयंती, जिसे चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन भगवान हनुमान का जन्म हुआ था और उनके जन्म को लेकर हर साल श्रद्धालु विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस साल हनुमान जयंती का पर्व 2025 में 12 अप्रैल शनिवार को मनाया जाएगा। हालांकि इस दिन को लेकर कई प्रकार के भ्रम हैं, लेकिन उज्जैन के प्रसिद्ध आचार्य आनंद भारद्वाज के मुताबिक वैदिक पांचांग के हिसाब से ये पर्व 12 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। चैत्र पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को सुबह 3:20 से शुरू होकर 13 अप्रैल को सुबह 5:52 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के आधार पर हनुमान जयंती 12 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस बार हनुमान जयंती को लेकर एक और विशेष बात यह है कि 57 वर्षों के बाद एक विशेष योग बन रहा है। 1968 के बाद ये पहला मौका होगा जब पंचग्रही योग के तहत हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस बार हनुमान जयंती के दिन हस्त नक्षत्र में पंचग्रही योग मीन राशि में बन रहा है। इस विशेष योग में सूर्य, शनि और राहु की त्रियुति के साथ शुक्र का और बुध का संयोग भी है। पंचग्रही योग के साथ साथ बृहस्पति और शुक्र के गोचर की स्थिति को देखकर इस समय धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति के साथ साथ शुक्र वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो इस योग को और भी सशक्त बनाता है। तो अब जान लीजिए कि आखिर हनुमान जी को प्रसन्न करने के आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। हनुमान जयंती के दिन भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। भक्तगण इस दिन हनुमान जी के विभिन्न मंत्रों का जाप करते हैं ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमत स्तोत्र का पाठ, हनुमान वडनावल स्तोत्र, हनुमान साटिका और पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ इस दिन विशेष रूप से किया जाता है। इन पाठों से हनुमान जी की आशीर्वाद प्राप्त होती है और जातक के जीवन में सुख शांति, स्वास्थ्य, सुरक्षा और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी को सिंदूर और गुड़ चने का भोग अर्पित करना होता है। इसके बाद उनका आशीर्वाद सदा बना रहता है। बता दें कि हनुमान जी की पूजा और उनकी आराधना से जीवन में कई समस्याओं का समाधान होता है। भक्तों का विश्वास है कि हनुमान जी की असीम शक्ति से सभी कष्टों को दूर करते हैं और भक्तों को साहस प्रदान और शक्ति प्रदान करते हैं। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से न केवल भक्तों के शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होते हैं, बल्कि वे धन संपत्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति करते हैं। बता दें कि हनुमान जयंती का पर्व सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि यह भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जब वे अपनी आस्थाओं को और गहरे स्तर पर महसूस करते हैं। हनुमान जी की पूजा के समय जीवन में संयम, साहस, भक्ति और समर्पण की भावना को बल मिलता है। यह दिन आत्मा, संयम, कर्म की निष्ठा और भगवान के प्रति भक्ति को सीख देता है। इस दिन का इसलिए भी महत्व बढ़ जाता है क्योंकि यह एक नई ऊर्जा और शक्ति देने वाला पर्व है जो जीवन में सकारात्मकता और उत्साह भरता है। इस हनुमान जयंती पर जब पंचग्रही योग का संयोग बन रहा है तो ये समय भी और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस विशेष पर्व को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाकर हम अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।